दोस्तों, आज की कहानी है माता पिता के कारण पत्नी के प्यार को पाने के लिए तरसता पति। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रजत ऑफिस से घर पहुंचा। घंटी बजाई तो छवि ने दरवाज़ा खोल दिया। छवि पर नज़र पड़ते ही रजत का मन खिन्नता से भर गया। उसने एक उड़ती सी नज़र छवि पर डाली और सीधे बेडरूम में चला गया। कपड़े बदल कर वह बाथरूम में फ्रेश होकर निकला तो छवि कमरे में आ गई। चलो, चाय नाश्ता रख दिया है, छवि कोमल स्वर में बोली। रजत और भी चिढ़ गया। चप्पलें घसीटता हुआ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। तब तक बच्चे भी आ गए। सब खाते पीते बातें करने लगे। बच्चों के साथ बात करते करते उसका मूड कुछ ठीक हो गया। अभी वे बातें कर ही रहे थे, छवि फिर उठ गई और जूठे बर्तन समेटने लगी। उसने छवि पर नज़र दौड़ाई। फैला बेडौल शरीर, बढ़ा पेट, कमर में घूंसा साड़ी का पल्ला, बेतरतीब बालों को धूस कर बनाया जूड़ा, बेजान होता चेहरा। बच्चों के साथ बातें करते करते रजत का ठीक होता मूड फिर उखड़ गया। छवि बर्तन उठाकर किचन में चली गई। उसके प्रेशर कुकर, चकला, बेलन और बर्तनों की खनखन से अपना बेसुरा संगीत शुरू कर दिया था। रजत ने झुंझलाकर अखबार उठाया और बाहर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर सुबह के पढ़े बासी अखबार को दोबारा पढ़ता रहा। फिर शाम का धुंधलका छाने लगा तो दिखाई देना कम हो गया। उसने लाइट नहीं जलाई, अंदर जाने का मन नहीं किया। कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर यादों में खो गया। इसी छवि को कभी रजत ने लड़कियों की भीड़ में पसंद किया था, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनाया था। उसके जेहन में वह दुबली पतली बड़ी बड़ी आंखों वाली सलोनी सी छवि तैर गई। चाचा की बेटी की शादी में लखनऊ गया रजत। जब घर लौटा तो अकेला नहीं आया। छवि का बावजूद भी उसके जेहन से लिपटा साथ आ गया। बारातियों से हंसी ठिठोली करती दुल्हन की सहेलियों के बीच उसकी नज़र गोरी लंबी छरहरी छवि पर अटक गई। छवि की लंबी बेड़ी दिल में लिपट गई। छवि की गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी आंखों की झील सी गहराई, रसीली होठों की चमक भुलाई ना भूली। जब भी आंखें बंद करता हंसती मुस्कुराती छवि उसकी आंखों में उतर जाती। रजत इंजीनियर था, बहुत अच्छी नौकरी में था। उसके पिता रिटायर आर्मी ऑफिसर थे। बहुत अच्छे अच्छे घरों से शादी के प्रस्ताव उसके पिता के पास उसके लिए आए हुए थे। उन सब पर घर में सलाह मशवरा चल रहा था। वह खुद भी बहुत खूबसूरत था। इंजीनियरिंग कॉलेज में कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, पर वह किसी के गिरफ्त में नहीं आया। रितिका से तो उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह उसे केवल दोस्त मानता था। रितिका ने उसे कई तरह से जताया कि वह उससे शादी करना चाहती है, पर साधारण शक्ल सूरत की रितिका उसे शादी के लिए पसंद नहीं आई। मगर छवि अपना जादू चला चुकी थी। घर में आए सारे विवाह प्रस्तावों को नकार कर जब उसने माँ के सामने अपनी बात रखी तो माँ ने चाचा को फ़ोन करके सारी बात बताई। फिर उन्होंने छवि के बारे में सब कुछ पता लगाया। छवि बीए पास, एक सामान्य घर की लड़की थी, दूसरी जात की भी थी। माता पिता ने रजत को बहुत समझाया कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, लड़के किसी भी तरह उसके योग्य नहीं है। आजकल के हिसाब से उसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं कहा जा सकता। बीए पास तो है, कौन सा मुझे उससे नौकरी करवानी है। रजत बोला, बात नौकरी की नहीं है बेटा, घर का रहन सहन, स्कूलिंग, ये सब भी मायने रखते हैं। इन सब बातों का असर इंसान के विचारों पर पड़ता है। आज समय बहुत बदल गया है। कुछ समय बाद तुझे खुद यह बात महसूस होने लगेगी। बीए तो हमारी कामवाली की बेटी भी कर रही है, तो क्या तू उससे शादी कर सकता है। पिता का ऐसा कहना रजत को खल गया। काम करने वालों की बेटी की तुलना छवि से करने से उसका दिल टूट गया। फिर चिढ़कर बोला, बाकी बातें तो सीखने की हैं, सिखाई जा सकती हैं, पर जो चीज़ कुदरत देती है वह पैदा नहीं की जा सकती। मेरे साथ रहोगी तो सब सीख जाओगी। अपनी दलीलों से रजत ने माता पिता को चुप कर दिया था। आखिर माता पिता मान गए। छवि उसके जीवन में क्या आई,
वह उसके रूप सौंदर्य व भोली भाली बातों में पूरी तरह डूब गया। छवि जितनी सुंदर थी, उसका स्वभाव भी उतना ही अच्छा था। सास ससुर ने उसे खुले मन से स्वीकार कर लिया। वे उसे बहुत प्यार करते थे। प्यार तो रजत भी उसे दीवानों की तरह करता था। ऑफिस से छूटते ही सीधे घर की दौड़ लगाता, लेकिन घर आकर देखता छवि किचन में उलझी हुई कभी ससुर जी के लिए सूप बना रही होती, कभी सास के लिए घुटनों का तेल गरम कर रही होती है, कभी गर्म पानी की थैली भर रही होती है, कभी सब्जी काट रही होती है, तो कभी उसके लिए बढ़िया नाश्ता बनाने में मसरूफ होती है। छोड़ो ना छवि ये सब, मुझे ये सब नहीं चाहिए, कहा रजत गैस बंद कर देता। माँ बाप का काम तुम पहले निपटा लिया करो, जब मैं आऊँ तो सिर्फ मेरे पास रहा करो। वह उसे अपनी बाहों में कसने की कोशिश करता। छवि कसमसा जाती। क्या करते हो, माँ आ जाएगी, कहा वह जबरन खुद को छुड़ा लेती। तो फिर कमरे में चलो, रजत शरारत करते हुए कहता। अरे कैसे चल दूँ, खाना बनाने में देर हो जाएगी। वह उसे चाय का कप थमा देती। देखो मैंने आपके लिए ब्रेड रोल बनाए हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। वह कुड़ कर कहता। हमारी नई नई शादी हुई है छवि, तुम समझती क्यों नहीं। और वह उसे फिर पास खींचकर चूमने का प्रयास करता। छवि परे झिटक जाती। अपने मचलते अरमानों को काबू कर रजत पैर पटकता किचन से बाहर निकल जाता। उसका बहुत मन करता कि छवि सब कुछ उसके आने से पहले निपटाकर अच्छी तरह सज धज कर उसका इंतजार करे और उसके आने के बाद वह उसके पास बैठे। रजत का मन करता उसकी नई नवेली बीबी उससे कभी रूठे और वह उसे मनाए, या उससे नाराज होने पर वह उसे मनाए, मीठी छेड़छाड़ करे। पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि इस मोटी की खूबसूरत गुड़िया से ऐसी बातों की उम्मीद करना बेकार है। समय बीतता रहा। उनके 2 बच्चे भी हो गए। अब तो छवि और भी ज़्यादा व्यस्त हो गई। उसके पास पल पल की भी फुर्सत नहीं रहती। वह कई बार कहता, छवि खाना बनाने के लिए कोई रख लो, तुम बस अपनी देख रेख में बनवा लिया करो। काम में इतनी उलझी रहती हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास कभी समय नहीं रहता। कब समय नहीं रहता आपके लिए, छवि हैरान से कहती। कौन सा काम नहीं करती हूँ आपका। छवि काम ही तो सब कुछ नहीं होता, तुम समझती क्यों नहीं। हमारी यह उम्र लौट कर नहीं आएगी। बहुत सी ज़रूरतें होती हैं तन मन की, इन्हें तुम समझना नहीं चाहती। बिस्तर पर एक मशीन की तरह ज़रूरत पूरी करके सो जाना तो सब कुछ नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में। छवि रजत की सारी ज़रूरतों को समझती पर उसके मन को ना समझती। वह अच्छी बहू थी, अच्छी माँ थी, अच्छी पत्नी थी, पर अच्छी साथी नहीं थी। और एक साथी की कमी रजत को हमेशा अकेलेपन, एक अजीब तरह की तृड़ा व भटकन से भर देती। रजत का मन करता उसके दोस्तों की बीवियों की तरह छवि भी तरह तरह की ड्रेसेज पहने जो शालीन और फैशनेबल हो। कम से कम चूड़ीदार सूट, अनारकली सूट, ये तो वह पहन ही सकती है। यही सोचकर वह एक दिन उसे किसी तरह पटाकर बाजार ले गया। लेकिन छवि कोई भी ड्रेस, यहाँ तक कि सूट खरीदने को भी तैयार नहीं हुई। अरे ये सब माँ पापा क्या कहेंगे, मैं नहीं पहन सकती ये सब, मेरे सभी दोस्तों की पत्नियाँ पहनती हैं। छवि या अनारकली सूट ले लो, तुम पर खूब फवेगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आजकल तो 60 साल की औरतें भी ये सब पहनती हैं। जो पहनती हैं उन्हें पहनने दो, मैं नहीं पहन सकती। उनके सास ससुर उनके साथ नहीं रहते होंगे, माँ पापा क्या कहेंगे। छवि मैं जानता हूँ अपने मम्मी पापा को, वे पुराने विचारों के नहीं हैं। मैंने हर तरह का माहौल देखा है। वे आर्मी अफसर की पत्नी है, वे तुम्हें ये सब पहनने देखकर खुश ही होंगे। मगर छवि ने रजत का प्रस्ताव सिर से नकार दिया। जब छवि अनारकली सूट जैसी शालीन ड्रेस पहनने को तैयार नहीं हुई तो जीन्स टॉप क्या पहनेगी। पापा सही कहते थे, घर का रहन सहन, स्कूलिंग, शिक्षा दीक्षा, इन सब का असर इंसान की पर्सनैलिटी और विचारों पर पड़ता है। पत्नी को तरह तरह से सजाने संवारने का रजत का शौक धीरे धीरे दम तोड़ गया।
रजत नौकरी में ऊंचे पदों पर पहुंचता गया। बच्चे बड़े होते गए, माता पिता वृद्ध होते गए और फिर एक दिन इस दुनिया से चले गए। छवि की जैसे जैसे उम्र बढ़नी शुरू हुई तो खुद से बेपरवाह उसका शरीर भी फैलना शुरू हो गया। चेहरे की रौनक जो उम्र की देन थी, बिना देखभाल के बेजान होने लगी। लंबे लहराते बाल उम्र के साथ पतली पूंछ जैसे रह गए। वह उन्हें लपेटकर कसकर जूड़ा बना लेती, जो उससे मोटे चेहरे को और भी अनाकर्षण बना देता।